थोड़ा सा पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया है जीव विज्ञान का चैप्टर जिसका नाम है मानव रोग। मानव रोग में हमने पढ़ा क्या, हमने पूरा चार्ट पढ़ा था बच्चों। इसकी आप 3-4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपने देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं बच्चों संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों का कारण क्या था, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फफूंदी। तो हमने कर लिया बच्चों वायरल डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल डिसीज हमने सब कंप्लीट कर ली। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फफूंदी से होने वाले रोग ट्रिक के साथ, और साथ में प्रोटोजोअल डिसीज। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, फफूंदी से होने वाले रोग। तो बच्चों आपको फफूंदी के बारे में बताया था, फफूंदी क्या होती है, कौन सी फफूंदी हम खा सकते हैं, और फफूंदी जो होती है कहां कहां पर यूज होती है। ठीक है, सभी फफूंदी खतरनाक नहीं होती, कुछ फफूंदी हमारे लिए क्या होती हैं, यूजफुल भी होती हैं। तो देखिए फफूंदी जो है जिसे हम बोलते हैं फंगस, फंगस से होने वाले रोग। सबसे पहले ट्रिक देखेंगे आप, क्योंकि बच्चों फफूंदी के नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसे आपको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। और आप एग्जाम देते हो HSSC का जिसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, तो याद कर करके आपको पागल होने की जरूरत नहीं है। आप एक ट्रिक के साथ सिर्फ याद रखें। तो देखिए क्या है ट्रिक रहेगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो इन पे क्या है डिसीज रहेंगी जो कि होती किससे है, फफूंदी से। तो देखिए हमने बच्चों क्या किया, 3 कॉलम बना लिए। 3 कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम जिसमें हमने लिखा है बीमारी का नाम, सेकंड है प्रभावित अंग, और तीसरा क्या है, फफूंदी का नाम। तो सबसे पहले बीमारी क्या है, पहली बीमारी क्या रहेगी, गंजापन। देखिए गंजा दामाद, तो गंजा से क्या बीमारी बनी है, गंजापन, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, बाल्डनेस। इंग्लिश में बाल्डनेस कहा जाता है। वैसे एक बात देखिए बच्चों, क्या है जो गंजापन बीमारी है वो एक कारण से नहीं होती, उसके बहुत डिफरेंट क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। जैसे हम बात कर लें सबसे पहले पोषक तत्वों की कमी। देखिए हमारी जो भोजन में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन A, B, C। कहते हैं कि विटामिन बी यदि कम हो, और विटामिन बी में भी B7, तो बालों का झड़ना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमें अच्छे से क्या है, खाना चाहिए। तो भोजन में विटामिन बी अच्छा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो विटामिन बी की कमी से भी बाल झड़ते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फफूंदी से होने वाले रोग, ठीक है, जो कि फफूंदी से ही होंगे। ये तो पोषक तत्वों की कमी से हो गए। दूसरा बच्चों कारण है टेंशन। तो इसीलिए टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर टेंशन लोगे तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टेंशन हम कैसे लेते हैं, पेपर आ गया, तैयारी नहीं है, पेपर कैसे क्लियर करेंगे, तो ऐसे बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप आराम से अपनी तैयारी करो, मेहनत करो, फल की इच्छा ना रखो। ठीक है, तो टेंशन ज्यादा लेने से भी देखा जाए तो क्या होते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा रीजन, वैसे ही ज्यादातर ये बालों का झड़ना, गंजापन बीमारी जो है पुरुषों को होती है। ठीक है, अब पुरुष बच्चों क्या है तीसरा रीजन जो कि मेन कारण है। तो देखिए क्या है कि जो ये आजकल वाहन चलते हैं इनसे जो पोल्यूशन होता है, वाहनों से निकलने वाले लेड से, जो लेड होता है शीशा, उसकी अमाउंट यदि वातावरण में बढ़ जाए तो भी क्या होता है, पुरुषों में ये बीमारी देखी गई है। ठीक है, तो गंजापन बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो आप आज करोगे वो करेंगे फफूंदी से होने वाले रोग। तो गंजापन बीमारी बच्चों एक फफूंदी से होती है। अब ये गंजापन बीमारी बच्चों ये नहीं है कि सिर में फफूंदी लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सिर में फफूंदी नहीं लगती है, बल्कि फफूंदी हमें दिखाई ही नहीं देती। प्रभावित अंग अगर पूछ लिया जाए आपसे कि गंजापन बीमारी का प्रभावित अंग क्या रहेगा, बालों की ग्रंथियां, यानी कि हमारे सिर में जो हेयर ग्लैंड्स हैं क्या होती है, उनकी ग्रंथियां धीरे धीरे कवकों के द्वारा, फफूंदी को हम और क्या नाम देते हैं, कवक का, कवक हो फफूंदी हो, ठीक है, ये सब क्या है एक ही बात है। तो बालों की ग्रंथियां क्या है, खत्म कर दी जाती है। फफूंदी के नाम की बात करें तो देखिए फफूंदी का नाम ही मायने रखता है, टीनिया कैपिटिस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बीमारी बच्चों, दामाद। अब जो ये वर्ड है दामाद, तो दामाद में बच्चों 2 बीमारी छुपी होती है दामाद में। पहली बीमारी क्या है, दमा, और दूसरी बीमारी क्या होगी, दाद। तो दमा और दाद से मिलकर बना दामाद।
तो पहली देखिए दमा, तो सुना होगा दमा जो होता है बच्चों, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं, एक तरह की एलर्जी होती है। दमा या फिर अस्थमा क्या होती है, एक तरह की एलर्जी। क्या होगा, ऐसा पेशेंट थोड़ी दूर चलेगा, सांस चढ़ेगा, झाड़ू निकालेगा, डस्ट वगैरह से भी उसे क्या होगी, एलर्जी होगी, धुएं में उसे सांस नहीं आएगा, ज्यादा हाइट पे जाएगा तब भी सांस नहीं आता। तो जो दमा है बच्चों, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अस्थमा, प्रभावित अंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि होते हैं बच्चों फेफड़े। दमा की जो बीमारी है, इसकी जो फफूंदी है वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो प्रभावित अंग आप क्या करेंगे, फेफड़े। उसके बाद फफूंदी का नाम क्या होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। उसके बाद चलते हैं बच्चों थर्ड बीमारी जो कि होती है दाद की। अब दाद भी आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं रिंगवॉर्म। तो दाद क्या होता है बच्चों, त्वचा पर रेड कलर के सर्कल पड़ जाते हैं, त्वचा पर रेड कलर के सर्कल पड़ जाते हैं। और दाद वगैरह जैसी बीमारियां एक से दूसरे को इजीली हो जाती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग होते हैं बच्चों फफूंदी के कारण। तो दाद की बीमारी, आप ऐसे पेशेंट के कपड़े यूज कर लो, टॉवल यूज कर लो, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो दाद का प्रभावित क्या रहेगा, त्वचा। फफूंदी की बात करें तो फफूंदी रहेगी ट्राइकोफाइटोन, ध्यान रखें फफूंदी का नाम। उसके बाद चलते हैं गंजा दामाद खाए। तो खाए से बीमारी बनाई गई है खाज की। खाज को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्कैबीज, ध्यान रखें, खाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्कैबीज। तो जो खाज की बीमारी है, खाज किसके ऊपर होगी, त्वचा पे होगी, खुजली, खाज कुछ भी बोल लो। तो खाज का प्रभावित अंग क्या रहेगा बच्चों, त्वचा। और खाज का जो फफूंदी है वो है एक्केरस स्कैबीज, एक्केरस स्कैबीज। तो नाम, क्योंकि फफूंदी स्कैबीज थी तो स्कैबीज ही बीमारी का नाम रखा गया। उसके बाद लास्ट बीमारी देखिए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो फ्रूट से क्या बीमारी बनेगी बच्चों, फ्रूट से बनता है एथलीट फुट, यानी कि नाम से ही क्या पता लगा कि ये जो बीमारी है एथलीट्स को होती है। एथलीट्स क्या होते हैं, धावक होते हैं। एथलीट बच्चों भागते हैं, उसके जॉइंट्स में पसीना आता है, तो ये बीमारी हो जाती है। तो एथलीट फुट, जिसका प्रभावित क्या है, त्वचा के मुलायम हिस्से, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्किन। और फफूंदी क्या रहेगी, ट्राइकोफाइटोन। तो ये फफूंदी दो बीमारियों का रीजन है, एक तो बच्चों एथलीट फुट और दूसरी क्या है, दाद। दाद हो या एथलीट फुट हो, दोनों ही बीमारियां किससे होती हैं, ट्राइकोफाइटोन से। तो ये बच्चों फफूंदी से होने वाले रोग थे, जो कि कितने हैं, 5 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये थे फफूंदी से होने वाले रोग। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं, परजीवी। इट मींस प्रोटोजोआ को हम क्या कह सकते हैं, परजीवी। परजीवी क्या होता है बच्चों, जो दूसरों से अपना भोजन लेता है, दूसरों से अपना भोजन लेता है, उनके शरीर पे रह के। एक को फायदा होता है, एक को क्या होता है, नुकसान। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो फर्स्ट कॉलम में हमने बनाया है बीमारी, ठीक है, बीमारी का नाम क्या है। सेकंड है बच्चों प्रभावित अंग, तीसरा है प्रोटोजोआ, और फिर है एजेंट। आपसे पेपर में ही सिर्फ यही बातें पूछी जाती हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आपने ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों पायरिया। अब पायरिया जो बीमारी है, आपने सुना होगा कि जब हम ब्रश करते हैं और दांतों से जब खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम घर पे बैठे ही डॉक्टर बन जाते हैं और ये कहते हैं कि पायरिया हो गया, है ना, बोलते हैं। लेकिन पायरिया बच्चों क्या है, प्रभावित अंग क्या होगा पायरिया का, दांत। पायरिया जो होता है ये दांतों से रिलेटेड बीमारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि पायरिया बीमारी किससे होती है, मलेरिया किससे होती है, तो ये सब ध्यान रखें। ये जो आपकी बीमारियां लिखी है 6 डिसीज, ये सब किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। तो पायरिया जो बीमारी है बच्चों, प्रभावित अंग क्या होगा, दांत, टीथ। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या होगा इसका, आंट अमीबा जिंजवेलिश। याद कैसे रखना है, देखिए पायरिया जब होता है तो दांतों से रिलेटेड बीमारी है। ठंडा गर्म खाने पर दांतों में क्या होती है, झंझनाहट, तो जिंजवेलिश, जिंज से झंझनाहट, याद रखना है आपको कॉम्बिनेशन। और एजेंट की बात करें तो ये पानी पीने से होती है, दूषित पानी पीने से दांतों की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया बीमारी। मलेरिया जो होता है बच्चों, इसे कुछ लोग वायरल बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअल डिसीज है।
मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया जो होता है बच्चों, प्रभावित अंग की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया कि मलेरिया का प्रभावित अंग बताओ, लेकिन हर बार ऑप्शन चेंज होके आते हैं। अगर रक्त ऑप्शन में है तो हम रक्त लगाएंगे, लेकिन एचएसएससी वाले काफी स्मार्ट हो गए हैं, वो रक्त नहीं देते। आजकल क्या देते हैं, रक्त में क्या है, आरबीसी। हमारे ब्लड में बच्चों 3 तरह की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों में से मलेरिया बीमारी में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, आरबीसी। तो आरबीसी लगा सकते हो आप। लेकिन बच्चों मलेरिया जब होता है तो आरबीसी में काफी संख्या में कमी आ जाती है, तो आरबीसी के बाद आंसर क्या बनेगा, प्लीहा। क्योंकि बच्चों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में स्टोर होती हैं। प्लीहा क्या होता है, ये हमारे पेट के नीचे जो अग्नाशय है, अमाशय के नीचे, अग्नाशय के कॉर्नर पर छोटा सा भाग है। प्लीहा में आरबीसी मरने के बाद इकट्ठी होती हैं, इसीलिए प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीसी, प्लीहा तीसरा आंसर बनेगा आपका। और प्लीहा ना हो तो लीवर हो ऑप्शन में, तो आप लीवर भी लगा सकते हो। यानी कि प्रभावित अंग क्या होगा, 4। अब लीवर क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि लीवर में भी आरबीसी खत्म होती है। ठीक है, आरबीसी अगर खत्म ज्यादा होंगी तो लीवर भी प्रभावित होता है। तो ये चारों क्या रहेंगे, प्रभावित अंग। बात करें बच्चों प्रोटोजोआ की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लाइक सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो प्लाज्मोडियम से ये बीमारी होती है। बात करें एजेंट की, तो एजेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जो भी मच्छर हमें काटता है वो हमेशा फीमेल होती है। ठीक है, तो देखिए मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब बात सोचने की ये है कि मादा एनाफ्लीज मनुष्य का खून क्यों पीती है, क्योंकि बच्चों फीमेल मॉस्किटो को एग देने होते हैं। एग देने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन उसे हमारे ब्लड से मिलता है, इसीलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो मनुष्य का खून पीती है। मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो इसका आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मलेरिया के जो कीटाणु हैं कौन से हैं, प्लाज्मोडियम, इनकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर बनेगा बच्चों रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के कीटाणुओं की खोज की थी। तो ये था आपका मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभावित अंग आ रहे हैं पेपर में, प्रोटोजोआ का नाम भी आ रहा है, एजेंट भी आ रहा है। ठीक है, और ये क्यों खून पीती है पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए एग देने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बीमारी, कालाजार। कालाजार जिसे हम बोलते हैं डम डम फीवर, डम डम फीवर यानी डम डम बुखार। कालाजार में क्या होता है, पेशेंट से चला नहीं जाता, इसलिए इसका नाम है डम डम फीवर। तो कालाजार जो है बच्चों ब्लड प्रभावित अंग रहेगा। लीशमानिया क्या है इसका, प्रोटोजोआ, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी मक्खी से ये होता है, सैंड फ्लाई बालू मक्खी, जो कि रेत में होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है बच्चों निद्रा रोग। अब आप सोचोगे भी निद्रा रोग में तो नींद ज्यादा आती है, ध्यान से देखिए, स्लीपिंग सिकनेस, इस बीमारी में नींद नहीं आती। नींद तो ज्यादा वैसे भी आती है, आप पढ़ने बैठ जाओ, साइंस पढ़ने बैठ जाओ, कुछ और पढ़ने बैठ जाओ, नींद आने लग जाएगी। बीपी कम हो तो भी नींद आती है। तो निद्रा रोग में क्या होगा बच्चों, इसमें नींद नहीं आती है, और प्रभावित अंग होगा CNS। फुल फॉर्म क्या बैठती है CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारे 2 भाग आते हैं, ब्रेन और मेरुरज्जु। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा इसका, प्रभावित अंग। प्रोटोजोआ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियस। ठीक है, और एजेंट की बात कर ले तो सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, आवाज करती हुई आती है, टी करती हुई आती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट बीमारी पेचिस, जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन। पेचिस प्रभावित अंग क्या होगा, आंत होगा, पानी की कमी हो जाती है। प्रोटोजोआ का नाम क्या होगा, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और दूषित जल पीने से पेचिस नामक बीमारी होती है, तो इसमें डॉक्टर्स ORS का सॉल्यूशन देते हैं, जिसे बोला जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद है बच्चों लास्ट बीमारी, जो कि क्या है, अमीबियोसिस। अमीबियोसिस यानी कि अमीबा से ही होती है, इसमें भी लूज मोशन, आंत रहेगा, प्रभावित अंग आंट अमीबा, अमीबा से होती है बच्चों, क्योंकि नाम में अमीबियोसिस आ रहा है, और इसका प्रभावित अंग क्या होगा, जल। तो ये जो आपने डिसीज की कितनी टोटल 6।
5 आज हमने की है बच्चों फफूंदी से और 6 हमने की है प्रोटोजोआ से। तो टोटल आज हमने पढ़ी 11 बीमारियां, जो कि पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन बीमारियों को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए विद ट्रिक। तो देखिए उसके बाद अब हमने संक्रामक रोग पूरा कर लिया। संक्रामक रोगों में बच्चों वायरल, बैक्टीरियल, फफूंदी और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपके जितने भी थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए। उसके बाद बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा असंक्रामक रोग, जिसको हम और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मानव रोग काफी लेंथी चैप्टर है, आप धीरे धीरे सभी बीमारियों को पढ़ते जाइए। और आगे इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या अगर आप ये चाहते हो कि किसी नए टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट जरूर कीजिए। थैंक यू।